कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह बात बिल्कुल साधारण नहीं है, क्योंकि जो खबर आज आपके सामने आने वाली है उसे सुनने के बाद आपके चेहरे की खुशी अपने आप दिखाई देने लगेगी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस समय आपकी ज़िंदगी में ऐसा पल दस्तक देने वाला है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तगड़ा बकरा अब अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसने आपको कमज़ोर समझकर अपनी चाल चली थी, जिसने सोचा था कि आपको दबाकर वह हमेशा आगे निकल जाएगा, अब उसी की चाल उसी के सामने खुलने वाली है। समय ऐसा करवट लेने वाला है कि जो व्यक्ति अब तक अकड़ दिखा रहा था, उसकी सारी अकड़ धीरे धीरे निकलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, यह वह समय है जब ऊपर वाला बिना शोर किए इंसाफ का ऐसा दरवाज़ा खोलता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आती कि आखिर खेल पलटा कैसे। इसीलिए आज की इस बात को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे जो बात बताने वाला हूँ वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम लिख दीजिए, क्योंकि आज की यह बात उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत कुछ सहकर भी अपने चेहरे की मुस्कान को ख़त्म नहीं होने दिया। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है जब इंसान चुप रहता है, किसी से बहस नहीं करता, किसी के सामने अपनी सफाई नहीं देता और बस ऊपर वाले के फैसले का इंतज़ार करता है। लेकिन जब समय बदलता है तो वही खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस व्यक्ति को अपनी चालाकी पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, जिसके मन में यह भ्रम था कि वह हर किसी को अपनी बातों में उलझा सकता है, और अब वही व्यक्ति ऐसी परिस्थिति के सामने खड़ा होने वाला है जहां उसकी एक एक चाल उसी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। दोस्तों, याद रखिए, जाल हमेशा कमज़ोर को पकड़ने के लिए नहीं बनता। कई बार जाल बिछाने वाला ही उसमें फंस जाता है, और यही इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी है। आपके जीवन से जुड़ी जो परेशानी लंबे समय से आपके अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, अब उसका रंग बदलने वाला है। आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, और न ही अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हर जगह सफाई देने की ज़रूरत है। समय स्वयं आपकी तारीफ से बोलने वाला है। जिस बात को लेकर आपको लगता था कि शायद कोई आपकी बात समझेगा ही नहीं, वही बात अचानक लोगों के सामने साफ होने लगेगी। कुछ लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा, कुछ लोगों की असली सोच सामने आएगी, और आपको यह देखकर हैरानी होगी कि जिसे आप बहुत मजबूत समझते थे, उसके पास अंदर से उतनी ताकत थी ही नहीं जितनी वह दिखाता था। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब किसी का घमंड टूटता है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ बदलती है, फिर उसका रवैया बदलता है, और आखिर में उसे अपनी ही कही हुई बातों का जवाब देना पड़ता है। अब आपके सामने भी कुछ ऐसा ही दृश्य बनने वाला है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वही आपकी बढ़ती हुई खुशी को देखकर परेशान होगा। आपके घर में ऐसी चर्चा शुरू हो सकती है जिसे सुनकर परिवार के लोगों के चेहरे खिल उठेंगे। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसका इंतज़ार लंबे समय से किया गया था। किसी पुराने मामले में अचानक राहत की बात सामने आ सकती है। परिवार में किसी शुभ अवसर की चर्चा हो सकती है। घर का वातावरण बदल सकता है, और सबसे खास बात यह है कि इस बार खुशी केवल आपके चेहरे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके अपने लोग भी आपके साथ उस खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अभी से अपने मन को मजबूत रखिए, क्योंकि आने वाला समय आपको यह महसूस करा सकता है कि भगवान देर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि इंसान पुराने दुखों को भूल जाता है। और हाँ, जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ बातें बनाई, आपके बारे में गलत धारणा बनाई, या दूसरों के सामने आपको छोटा दिखाने की कोशिश की, उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका अध्याय धीरे धीरे अपने आप बंद होता दिखाई देगा। आप बस अपनी दिशा पर ध्यान रखिए। अब आपकी कहानी में किसी और की चाल नहीं, बल्कि आपकी जीत का अध्याय लिखा जाने वाला है। आने वाले समय में आपको ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि
आखिर यह दिन देखने के लिए ही तो इतने दिनों का इंतजार किया था। किसी अपने की तरफ से शुभ समाचार आ सकता है, घर में अचानक उत्साह का माहौल बन सकता है और आपकी आंखों के सामने वो परिस्थिति बदल सकती है जिसे देखकर आप पहले परेशान हो जाते थे। दोस्तों, अगर आपने अब तक धैर्य रखा है तो यही धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अब किसी के बहकावे में मत आइए, अपनी खुशी हर किसी के सामने मत खोलिए और जो भी अच्छी खबर मिले उससे पहले अपने परिवार और अपने बेहद खास लोगों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हर खुशी को दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं है। कुछ खुशियां चुपचाप घर के आंगन में आती है और धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी रोशनी से भर देती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा मोड़ यही आने वाला है जिसे लगता था कि आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, अब वही आपकी नई शुरुआत को अपनी आंखों से देखेगा। जिसने आपको कमज़ोर समझा उसे आपकी मजबूती दिखाई देगी, जिसने आपको अकेला समझा उसे आपके साथ खड़ा लोगों की ताकत दिखाई देगी, जिसने सोचा था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे वही आपकी तरक्की की खबर सुनेगा। इसलिए समय डरने की नहीं बल्कि मुस्कुराने की ज़रूरत है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और अपने मन में बस इतना कहिए, हे प्रभु, जो मेरे लिए सही है उसे मेरे जीवन तक पहुंचा दीजिए और जो मेरे लिए गलत है उसे मुझसे दूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने मन में विश्वास रखते हैं कि अब पूरा समय पीछे छूटने वाला है और अच्छी खबर आपके दरवाजे पर आने वाली है तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा विश्वास इंसान के अंदर इतनी बड़ी ताकत पैदा कर देती है कि वह आने वाले बदलाव को पहचानने लगते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस जाल में किसी और को फंसाने की तैयारी थी उसी जाल की दिशा बदल चुकी है। तगड़ा बकरा अपने ही जाल में फंसने वाला है और आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। बस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे की बात में वह खुशखबरी है जिसे सुनने के बाद आपको सच में लगेगा कि आखिर समय ने अपना फैसला सुना ही दिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति बेवजह आपको परेशान कर रहा है या आपके जीवन में बार बार रुकावटें पैदा कर रहा है तो सबसे पहले मंगलवार या शनिवार के दिन स्नान करने के बाद बजरंग बली के सामने बैठिए और श्रद्धा से हनुमान बाण का पाठ कीजिए। इसके बाद बजरंग बली को लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से हर प्रकार की शत्रु बाधा, विरोध और परेशानी दूर हो। इसके बाद 5 लौंग और थोड़ा सा देसी कपूर लेकर पूजा स्थान पर जलाइए और जब पूरी पूजा हो जाए तो माथे पर थोड़ा सा तिलक लगाकर बजरंग बली का स्मरण कीजिए। और एक और उपाय सुनिए, एक भोजपत्र लीजिए और उस पर लाल चंदन से अपनी परेशानी लिखिए और फिर उसे पूजा स्थान पर सुरक्षित रखकर बजरंग बली से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे दूर हो और आपको शांति मिले। इसके बाद चावल के 40 दाने और काली दाल के 38 दाने लेकर किसी साफ स्थान पर रखिए और अपने मन की परेशानी को याद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में चल रहा विरोध समाप्त हो और आपके रास्ते सरल हो। इसके बाद इन अनाजों को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। अब मोर पंख से जुड़ा उपाय सुनिए। मंगलवार या शनिवार की रात एक मोर पंख अपने पूजा स्थान पर रखिए और उस पर बजरंग बली का सिंदूर लगाकर प्रार्थना कीजिए, हे बजरंग बली, मेरे जीवन से हर नकारात्मकता और बाधा दूर करे, मुझे शक्ति दे और मेरी रक्षा करे। इसे रात भर पूजा स्थान पर रहने दे और अगले दिन श्रद्धापूर्वक किसी स्वच्छ स्थान पर रख दे। शनिवार की रात 7 लौंग लेकर उन्हें बजरंग बली के सामने रखिए और किसी व्यक्ति के अहित की कामना करने के बजाय मन में यही संकल्प रखिए कि आपके जीवन में भी जो भी गलत ऊर्जा, भय या विरोध है वह समाप्त हो। अब इन सभी उपाय के एक साथ बहुत ही सरल मंत्र का जाप कीजिए। अब इन सभी उपायों के साथ एक बहुत ही सरल मंत्र का जाप कीजिए, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र को 21 बार, 51 बार या 108 बार श्रद्धा के साथ बोल सकते हैं। मंत्र बोलते समय मन में बस यही भावना रखिए, हे बजरंग बली, मेरे साथ रहिए, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कीजिए। दोस्तों, किसी के अहित की भावना से नहीं बल्कि अपने जीवन में शांति, साहस और सकारात्मक लाने के संकल्प के साथ इन उपायों को कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो।